9 मई वाकयात के मंसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ अनासर की तरफ से इल्जाम तराशी की जा रही है। फौज को बदनाम किया जा रहा है, जो काबिल मुजम्मत है। चंद अनासर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी और सोसाइटी में तकसीम चाहते हैं। बदकिस्मती से मुफाद परस्त अनासर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर है। सोशल मीडिया पर अफवाज को बदनाम करना अफसोसनाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में मजीद कहा गया, पाक फौज ने इलेक्शन में अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। उससे ज्यादा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का हुकूमत की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार। पाक फौज का मकबूजा कश्मीर में जबर पर इजहार तशवीश। फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सिफारती। अमरीका का पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था, पाकिस्तान में एक्स समेत दीगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की मजम्मत करते हैं। अमरीका सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूक की अहमियत पर जोर देता रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत बन चुकी, इसके साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट और नताइज पर चैलेंजेस सामने आए। इन बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात देखना। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो सदारती रेफरेंस का फैसला आज सुनाएगी। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर 2011 से 2024 तक 12 समाती हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 12 साल बाद दिसंबर 2023 में समात शुरू की। 7 समातों के बाद 4 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समात मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नून लीग के मरकजी और सूबाई रहनुमा और मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। उधर सदारती इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 9 मार्च को दिन 10 बजे तलब। उधर खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर गुलाम अली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी एक नून लीग को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दे दी। पीपल्स पार्टी की समीता फजल सैयद और MQM की फौजिया हमीद को मखसूस नशिस्तें अलॉट। सिंध असम्बली में अकलियतों की एक नशिस्त भी पीपल्स पार्टी को मिल गई। PP के सिद्धू मिल सुरेंद्र का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 4 सीटें नून लीग को अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें मिल गईं। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद मुस्लिम लीग 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73, MQM की 22, JUI की 11, काफ लीग की 3, IPP की 4 हो गई। MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, BNP, नेशनल पार्टी, PK, मैप की एक सीट। ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इतवार के रोज एहतजाज की कॉल दे दी शहरियार आफरीदी। शानदाना गुलजार शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अवाम ने PTI को मैंडेट दिया, छीन कर नून लीग पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। हमने IMF से मुतालबा किया कि इंतखाबात का ऑडिट करवाएं। हुकूमत जायज है तो कर्ज दें। आतिफ खान बोले, हमसे वोट छीना गया, इसका मुकदमा सड़कों और अदालतों पर लड़ेंगे। किसी भी कारकुन को उठाया गया तो असेंबली और सेनेट में एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास। मुआशी निज़ाम की इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए सिफारिशात तलब। शहबाज शरीफ की FBR के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मुआवनत करेगी, खुद निगरानी करूंगा। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर
पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर के बासियों का दुख बांटने पहुंच गए। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान, बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग, नुकसानात, बहाली, इमदाद के कामों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन से मुलाकात की, चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा, इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके अहले खाना को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। घर मुकम्मल तबाह होने पर 7.5 लाख, जुज़वी मुतासर होने पर 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 83 कश्तियां तबाह हुई, 40 करोड़ रुपए वज़ीर आला आपके हवाले करेंगे। सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की नंबर गेम पूरी। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। बिलावल भुट्टो को PP कमेटी की ब्रीफिंग। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। रहनुमाओं ने कहा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार भी आसिफ जरदारी को वोट देंगे। आसिफ जरदारी को मुसद्दिका तौर पर मिलने वाले इलेक्टोरल वोटों की तादाद 366 हो गई। मखसूस सीटों के इजाफे से भी लीडर बढ़ गए। उधर हुकूमती मुज़ाकराती वक्त की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। सदारती इलेक्शन पर हिमायत की दरख्वास्त। सादिक संजरानी ने BAP की जानिब से हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नौ मई वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस से मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 9 मई से फायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत होगी तो फैसला बानी PTI करेंगे। मैंडेट चोरी का हक किसी को नहीं, वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। हम नजरिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे। हम ऐसा निजाम बनाएंगे आइंदा कोई मैंडेट चोरी ना करे। इतवार को पेशावर में धांधली और मखसूस नशिस्तें न देने पर एहतजाज करेंगे। बानी PTI का जज्बा पहले की तरह है, जल्द अवाम के दरमियान होंगे। अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील पर मुशावरत। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। नवाज शरीफ का नारा था, वोट को इज्जत दो। उन्होंने वोट को बेइज्जत कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से जायद वोटों को इज्जत नहीं दे रहे। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक दिन में 14 घंटे केसेस चलाए गए। इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। शहबाज शरीफ को जायज वज़ीर आज़म नहीं मानते, ये जाली वज़ीर आज़म है। कल हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं। हमारा हक ना मिला तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हम तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। बड़े पैमाने पर कानून और आइन के मुताबिक तहरीक चलाएंगे। असद कैसर ने बानी PTI की रिहाई की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। पार्लियामेंट के कानून को हमेशा सराहना चाहिए अगर वो आइन और बुनियादी हुकूक से मुतसादिम न हो। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामान की तरफ होनी चाहिए। पार्लियामान ने ही आइन बनाया। अवामी नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। पार्लियामान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिटायर्ड होने वाले जज सरदार तारिक मसूद एजाज में पाकिस्तान बार के शाही से खिताब। एहसन बून बोले, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की। पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से शिकस्त दे दी। 204 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद के 60 रन की जारहाना इनिंग्स रायगा चली गई दूसरी जानिब। आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में शायकीन 2 मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स से टकराएगी तो दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स से जोड़ पड़ेगा। दोनों मैच मिनी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। है।
और उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाले कॉमेडी किंग इमाम अमानुल्लाह को मदाहों से बिछड़े आज 4 बरस बीत गए। अमानुल्लाह स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ लोगों की नकलें उतारने का फन भी खूब जानते थे। मुसलसल मेहनत और जानदार अदाकारी की बदौलत खूब शोहरत समेटी। शानदार कारकर्दगी पर 2018 में कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।